अपना नसीब बनाता है, पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। ये जो मैंने वीडियो बनाई थी अभी 2 दिन पहले, उसमें किसी ने एक इनोसेंट क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा कर्म, पाप और पुण्य वाला कर्म या मेहनत हाथ पैर मारने वाला कर्म। इतना क्यूट और इनोसेंट क्वेश्चन इन्होंने किया है। देखिए, कर्म तो कर्म होता है और पाप पुण्य क्या है? पाप का एक ही डेफिनेशन है, आपके जिस कर्म से किसी और को नुकसान पहुंचता है, किसी और को दुख पहुंचता है, किसी और को तकलीफ आप दे रहे हो, आंसू दे रहे हो, और वो पाप है। आपके कर्म से अगर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है तो वो पाप नहीं है। बस पाप एक ही है, एक ही पाप का परिभाषा है कि आपके द्वारा किसी और को तकलीफ ना पहुंचे, नुकसान ना पहुंचे, बस। तो आप, ये भी पाप है अगर आप मन ही मन किसी को कोस रहे हो, किसी को गाली दे रहे हो, सामने वाले को भले ही पता नहीं चल रहा है आप जिसे कोस रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर जो आप किसी को बददुआ दे रहे हो, बिना मतलब किसी की तरक्की से आप जल रहे हो। कोई तरक्की कर रहा है तो आपको अंदर सत्यानाश हो, उसका जल जाए, खाक हो जाए, होता है ना कुछ लोग ऐसे ही, कोई लेना देना नहीं लेकिन फालतू में ही जलते हैं। ये भी पाप है, क्योंकि आप किसी का बुरा चाह रहे हो, कहीं ना कहीं आप उसका नुकसान करना चाह रहे हो, अंदर चाह रहे हो, लेकिन इससे सामने वाले का नुकसान हुआ नहीं हुआ वो तो बात की बात है, लेकिन आप अपना नुकसान कर रहे हो, इतना कंफर्म है। किसी का बुरा चाहने से कभी अपना फायदा नहीं हो सकता है, इसके लिए ये भी पाप में ही जाता है। तो ना कभी किसी के लिए हमें बुरा सोचना चाहिए, ना किसी के लिए बुरा बोलना चाहिए। हाँ, अगर आपको किसी ने बुरा बोला बिना वजह तो आप जवाब दे सकते हो, वो पाप नहीं है। भले सामने वाले को बुरा लगे, क्योंकि सामने वाले ने जब एक्शन लिया तब आपका रिएक्शन हो रहा है। किसी ने आपको गलत बोला तो आप जवाब दे रहे हो, तो वो रिएक्शन हो रहा है आपका, वो गलत नहीं है। लेकिन आप खुद सामने से अगर किसी को बुरा बोलोगे, किसी के लिए बुरा चाहोगे, किसी को दुख पहुंचाओगे, किसी को धोखा दोगे, किसी का हड़प लोगे, छीन लोगे, ये सब पाप कर्म में ही जाता है। तो किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए कभी भी। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि गुनाह करने के बाद भी उसको गलती भी नहीं मानते हैं। जैसे कि मेरा हस्बैंड ने इतना बड़ा गुनाह किया, मेरा हस्बैंड और मेरे इन लॉज ने, लेकिन वो लोग उस चीज़ को गलती तक नहीं मानते हैं। तो ये होता है पाप। मैनिफेस्टेशन के बारे में कल जो मैं वीडियो बनाई थी उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में मैं बोलना चाहूँगी कि जितने थ्योरीज बोलते हैं मैनिफेस्टेशन की, जितने भी थ्योरीज है, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था मैनिफेस्टेशन के बारे में। मैं आप लोगों को क्लियरली बताऊँ, कल मैंने बोला था कि मेरी विश पूरी हुई है, मैनिफेस्टेशन से ही मैंने मेरा मन चाहा, मतलब शादी जो मेरी हुई है जिससे, वो मेरा मन चाहा बंदा है। लेकिन जब मेरी शादी टूटी थी उस टाइम पे मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन अनजाने में ही, जो मैं बोल रही थी ना कल के वीडियो में कि मैं पूजा पाठ बहुत करने लगी थी, मुझे उसमें शांति मिलती थी, क्योंकि जो डिप्रेशन में मैं गई थी शादी टूटने के वजह से 2017 में, तो मैं पूजा पाठ जब करती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था। कुछ लोग हैं ना जो नशा करते हैं तब वो अपने गम को भूल जाते हैं, तो मैं जब पूजा में खुद को बिजी रखती थी तो मैं गम को भूली हुई रहती थी, मुझे अच्छा लगता था। लेकिन जब ख़त्म हो जाता था ना सब, मेरा जो भी है, पूजा हो जाती थी, सब हो जाता था, फिर मैं सोचती थी कि अब क्या करूं, अब मैं और क्या चीज़ करूं जिससे मेरा दिल लगा रहे, मेरा दिल बहले, मुझे अच्छा लगे। क्योंकि 24 घंटा तो कोई पूजा नहीं कर सकते ना। पूजा जब तक करती थी अच्छा लगता था, जैसे नशा करने वालों को जब तक वो लोग नशे में रहते हैं उनको अच्छा लगता है, फिर जब होश में आते हैं फिर नशा करते हैं ताकि गम को भूले रहे। तो मुझे ऐसा लगता था पूजा खत्म होने के बाद अब क्या करूं, अब और क्या करूं जिससे मुझे अच्छा लगे। मैं इतना डिप्रेशन में थी, तो वो 5 महीना ना मैं बहुत पूजा करी, मंदिर जाना, ये मंदिर वो मंदिर, घर में पूजा करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, ये सब मैं बहुत करती थी। 5 महीना तक बहुत किया, लेकिन 5 महीने के बाद ना मैं भगवान पे गुस्सा हो गई। ओके, मैं बोली नहीं करना है अभी उतना, बस थोड़ा बहुत नॉर्मल जो हम करते हैं रोज़मर्रा की लाइफ में उतना करती थी। लेकिन जो आधा दिन ऑलमोस्ट पूजा में लगी रहती थी ना, शुरुआती जो 5 महीना था मेरी शादी टूटने के बाद का, उतना फिर नहीं करती थी। लेकिन यकीन मानिए, वो जो मैंने 5 महीना लगातार, बोलते हैं ना कि एक तपस्या जैसा मैंने किया था, कि अपने प्यार को पाने के लिए तपस्या जैसे किसी ज़माने में औरतें करती थी, वो मैंने किया जाने अनजाने में, जिसके वजह से जानने वाले लोग जो भी इस चीज़ को जानते हैं वो लोग यही कहते हैं कि इस वजह से ही वो बंदा तुझे मिला, इस वजह से ही 6 साल के बाद सही, लेकिन तेरी शादी उससे इसलिए हुई क्योंकि तूने उतना पूजा पाठ जो 5 महीने लगातार किया था ना, उसी का फल है जो जिसे तूने चाहा उसी से तेरी शादी हुई।
क्योंकि उस टाइम पे जिस तरह मैं पूजा पाठ में खुद को इन्वॉल्व रखती थी, देखने वाले लोग यही बोलते हैं कि वो तपस्या था तेरा, तूने उस बंदे के लिए किया था। लेकिन अब जो मैं ससुराल से आ गई हूँ, उसने जो अपना स्वरूप दिखाया मुझे, मेरे पति ने, मेरा ना इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया। यकीन मानिए, मैं जब निकली ससुराल से ना, मैंने उसका कुछ मतलब ध्यान ही नहीं रहा मेरा उसके तरफ, बिल्कुल भी नहीं। मेरी कज़न ने मुझे फ़ोन किया करके मुझे बोला कि जीजा जी ने, यानी मेरे हस्बैंड को मुझे ब्लॉक कर दिया। मतलब मेरी कज़न जो मासी की लड़की है, मुझे ना व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया है। मैं बोले अच्छा, तो बोला ज़रा चेक करो तो तुमको भी किया क्या, या मुझे ही किया सिर्फ। तो मैंने उसके बोलने पे 3-4 दिन के बाद जाके, क्योंकि मेरी कज़न ने बोला चेक करने के लिए, तो मैंने व्हाट्सएप खोला और उसका ऐसा चेक किया, मुझे भी ब्लॉक कर दिया था। इनफैक्ट जितने भी रिलेटिव्स उसके साथ कनेक्टेड थे मेरे तरफ के, सबको उसने ब्लॉक कर दिया। तो मेरी कज़न हंसने लगी कि चलो, झगड़ा बीवी के साथ में है, जो भी झगड़ा है बीवी के साथ में है, हमने क्या किया, हम सबको ब्लॉक क्यों किया उसने। तो मैंने बोला वो ऐसे ही है, वो ऐसे ही हटेला टाइप का है, दिमाग नाम की चीज़ नहीं है उसमें, उसको सिर्फ लोगों की बेइज्जती करना आता ही नहीं है कुछ। लेकिन मेरा इंटरेस्ट इस कदर ख़त्म हो गया, अब अगर कोई बोलेगा उस मंदिर जाओ, उधर मन्नत पूरी होती है, उधर जाके बोल तेरा पति तेरे पास वापस आएगा, मैं बोलूँगी मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अब उसके लिए ना कोई पूजा, ना कोई पाठ, ना कुछ, ना मंदिर, ना कुछ, मेरा इंटरेस्ट उसमें से ख़त्म हो गया है। मैंने वक्त पे छोड़ दिया है, क्योंकि जो उसने गंदा वाला उसका चेहरा दिखाया ना, उसके बाद मेरा 1% भी इंटरेस्ट उसके लिए बचा नहीं है। कल की वीडियो में मुझे किसी ने कमेंट किया कि आज की लाइफ में शादी करना ही नहीं चाहिए, ऐसा कुछ लिखा था उन्होंने। तो मैं बिल्कुल इस बात के साथ सहमत हूँ, लेकिन हम सबको ऐसा नहीं बोल सकते हैं ना। हर किसी की अपनी अपनी इच्छा होती है। कोई किसी को पसंद करेगी लड़की तो ऑफकोर्स शादी करना चाहेगी, या कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करेगा तो शादी करना चाहेगा। शादी एक बहुत खूबसूरत बंधन है, लेकिन उस बंधन को आप खूबसूरती से निभा सको तो वो खूबसूरत है। अगर कोई लड़का अपनी वाइफ को शादी करके अपने घर गुलामी कराने के लिए लेके जाता है तो ये गंदी बात है, फिर वो रिश्ता नहीं रहता है। लेकिन कंपेनियनशिप के हिसाब से अगर आप शादी को निभा सकते हो कि दोनों हम पार्टनर्स हैं, 50-50 के पार्टनर्स हैं, लाइफ टाइम के पार्टनर्स हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के दुख में सुख में हमेशा साथ रहेंगे, तो वो बहुत खूबसूरत एक रिश्ता है। उसको खूबसूरती से निभा सको तो शादी करो, वरना ये गुलामी कराने के लिए, माँ बाप की सेवा कराने के लिए, आपके माँ बाप का ध्यान रखे वो लड़की, जाके वो बाहर से आई हुई लड़की 4 दिन नहीं होता है आपके घर में आती है, और आप लोगों की उम्मीद इतनी सारी होती है कि वो लड़की पूरे घर वालों का ख्याल रखे, ध्यान रखे, हर किसी का टाइम पे नाश्ता मुँह के सामने हाजिर होना चाहिए, वो लड़की सबके लिए करे, और नहीं करे तो फिर उसको ताना सुनना पड़े, उसको उसके साथ मिसट्रीट करे ससुराल वाले। ये गंदी बात है। अगर ऐसी सोच रखते हैं लोग तो शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शादी करने के बाद पत्नी को अगर पत्नी का दर्जा दे सको तो ही शादी करो, कंपेनियनशिप को अच्छे से तरीके से निभा सको तो ही रिश्ते में आगे बढ़ो, शादी करो, वरना बिल्कुल सिंगल रहना ही बहुत अच्छी बात है। मेरी एक सहेली ने आज फ़ोन किया था कुछ देर पहले, बोल रही थी जिसने शादी किया वो भी परेशान, जो नहीं किया वो भी परेशान। मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं, तुमने नहीं किया ना अभी तक, तुम खुश हो, तुम्हें अभी लग रहा है कि तुम परेशान हो, लेकिन करने के बाद पता चलेगा नहीं तो भाई मैं तो पहले ठीक थी, बहुत खुश थी। तो इसके लिए जो लाइफ जी रहे हो, इस लाइफ को एंजॉय करो, कुछ परेशानी नहीं है। हाँ, लोग परेशान करते हैं, बाहर के लोग ना पूछ के कब शादी कर रही है, कब घर बसा रही है, जैसे कि वो लोग मरे जा रहे हैं, उनको तकलीफ पता नहीं क्यों होती है। और शादी के बाद फिर क्वेश्चन चेंज होगा कि बेबी प्लान कब कर रहे हो, उनको चैन नहीं है। बाहर वालों को अपने सवालों से फुर्सत नहीं है, बाहर वालों के लिए सोचेंगे ना तो उनका सवाल कभी ख़त्म नहीं होगा। शादी कब कर रही है, शादी कब कर रही है, शादी कर लिया, शादी के अगले दिन मुझे पूछा गया, बोला गया कि गुड न्यूज़ जल्दी सुनाओ, जबकि तभी तक मेरी विदाई भी नहीं हुई है। सुहागरात तो दूर की बात है, मेरी विदाई भी नहीं हुई है, मुझे बोल रहे कि जल्दी गुड न्यूज़ सुनाओ। फिर गुड न्यूज़ अगर सुना देंगे साल, 1.5 साल, 2 साल बाद, तो फिर आगे बोलेंगे बच्चों का करियर का क्या, कौन से स्कूल में डाल दो। हर चीज़ में लोगों की परेशानी होती है, इसके लिए लोगों को परेशान होने दो। तुम्हें जो करना है वो तुम अपने लिए करो, लोगों के लिए मत करो। तो ओके, आज के लिए इतना ही। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।